देख लेना आप, वो जो बच्चे हैं ना, हाँ मैं देख लूंगा। आई सजेस्ट वो मीटिंग में मत पूछना, आफ्टर द मीटिंग इज अबाउट टू गेट ओवर, हम्म। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 5-6 बच्चे हैं, आप रुक जाओ, बाकी लोगों को जाने दो, फिर उनको पूछना कि क्या दिक्कत आ रही है बेटा, समझ में। हाँ मेरी ओम से तो बात भी हो गई, हाँ हाँ। क्योंकि उसका तो क्या बोल रहा था? कल उसका मैसेज था। बट हम्म एक्चुअली इसमें हुआ क्या सर कि ये जो मेरे 2 लेक्चर जो हुए वीडियो लेक्चर, उसके बीच में 1 वीक का गैप आ गया। हम्म तो जो लास्ट मेरा जो 3rd लेक्चर था उसके बाद मेरा जूम सेशन हुआ ही नहीं, वो हेल्थ इश्यू की वजह से। हम्म। और कल सीधा उसके ऊपर वो प्रैक्टिकल सम आ गए। हम्म। तो उसका वो ओम का ऐसा कहना था, सर आपने वो 25 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर दिया। वो 25 हम्म मिनट के अंदर वीडियो इसलिए खत्म किया क्योंकि वो चैप्टर यानी जो हमने बात किया था आपसे भी कि भाई टोटल 12 क्वेश्चंस थे, हम्म तो उसमें से 6 क्वेश्चन मैंने वहां पे ऑलरेडी हम्म वीडियो लेक्चर में कवर किए, तो 6 मैंने ऑलरेडी जूम सेशन के लिए बचा के रखे थे। तो आज वो हम्म मैं ऑलरेडी डिस्कस करने ही वाला हूँ, तो वो प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो बस वो आप उनसे बात कर लीजिएगा, ताकि ये देख देख के फिर और उनको फिर अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप बोलिएगा कि इफ यू आर फाइन देन यू सी द रिव्यूज अगेन, ऐसा बोलना मत कुछ ऐसे खास चलेगा, बट यू नो इफ दे वांट दे कैन चेंज इट, अगर उनको समझ में आ गया है। ओके ओके। हाँ ठीक है सर, चलिए ओके। ओके सर आपको होस्ट बना के निकल रहा हूँ। ओके डन। सर ऐड करना शुरू करो कि 5 मिनट के बाद? ना 5 मिनट की बात ही करो ना बेटा। ठीक है। तब तक मैं वो ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से अपने ऑप्शन वो शेयर वाले अवेलेबल है, यानी वो क्या एक बार मीटिंग स्टार्ट होने के बाद वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है।
सर मैं ऐड कर रही हूँ बच्चों को। हाँ बेटा। क्या ये स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। तो थोड़ा फॉन्ट या कुछ बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाँ अभी ठीक है? एक हाँ बराबर। Who is this 2017's iPhone? Please rename yourself and mention your branch name, or it will be considered as absent. Vrushti Sheth, Selin, mention your branch names. Yes, who is this 2017's iPhone? Janvi, mention your branch name. Nirmay, mention your branch name. શું કર્યું? રિન્યુ કરવાનું. હા તો દરરોજ કરવું પડે તો મારું તો થઈ ગયું. લોગિન કરે ને. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. People are still joining.
पर्सन का डेफिनेशन सबने लर्न किया कि अभी तो सर लर्न करना बाकी है? यस मिहिर, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। गुड मॉर्निंग, बोल। गुड मॉर्निंग सर। सर कल आपने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ 33 में लालू प्रसाद, रबड़ी देवी एंड देयर 9 चिल्ड्रन में एओपी बीओआई क्यों नहीं लिखा है सर? बिकॉज देखो एओपी बीओआई कब आता है, देखो ग्रुप के लिए, फॉर अ ग्रुप देर आर हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? एक तो एचयूएफ, दैट इज अगर हिंदू ज्वाइंट फैमिली है तो उसके लिए होता है एचयूएफ। अगर आप वो एचयूएफ में अगर नहीं आते, अगर मान लो उसके 9 चिल्ड्रन कि हर मैरिड डॉटर, अगर मैरिड डॉटर वर्ड होता तो वहां पे हो जाता एओपी बीओआई। अगर आप फैमिली हो तो फैमिली में नहीं आते देन यू हैव टू गो फॉर एओपी बीओआई। डायरेक्टली एओपी बीओआई पे जंप करना नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव हिंदू है, कौन से एचयूएफ के अंदर कौन कौन आता है? हस्बैंड, वाइफ एंड उसके बच्चे, वही ग्रुप दिया था। अगर वहां पे वर्ड अगर होता मैरिड डॉटर, अगर मैरिड डॉटर वर्ड अगर होता तो हम वहां पे लिखते एओपी बीओआई, बट मैरिड डॉटर वर्ड नहीं था, उसकी वजह से हमने लिखा एचयूएफ। सर इंडिविजुअल लिखा है, एचयूएफ भी नहीं लिखा। मैंने इंडिविजुअल लिखा था? हाँ सर। हाँ, तो दैट इज अ मिस्टेक 110%। वो ऊपर नीचे लिखने में शायद वो हो गया होगा। अगर इंडिविजुअल लिखा है प्लीज करेक्ट ऑल, इट शुड बी अ HUF only. हाँ, गलती से मैंने इंडिविजुअल लिखा है। यस, मेक अ करेक्शन। लालू प्रसाद एंड जो फैमिली था वहां पे लिखना था HUF। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन भी HUF किया था और लिखा इंडिविजुअल। ओके, शैल वी स्टार्ट? काया विजिबल है व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. ओके, एक मिनट। They moved hotel में हाथ ऊपर किया। यस, अब एक्चुअली बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन में वापस मैं वो डिस्कस करूं, बिकॉज जो थर्ड हमारा लेक्चर था, थर्ड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ द सम हेल्थ इशू मैंने वो जूम सेशन में अटेंड नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार पर्सन वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, एंड उसके बाद वी डिस्कस व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स लेफ्ट एज वेल एज अगर आपकी कोई डाउट क्वेरी होती है तो। अब देखो, पर्सन की जब भी अगर डेफिनेशन यहाँ पे अगर पूछी जाती है, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर क्वेश्चन आपके 3 तरह से होते हैं। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका डेफिनेशन। एग्जाम में लिखा होगा डिफाइन द टर्म पर्सन। अगेन
एग्जाम जब भी आप आंसर लिखते हो, यू टू बी अ वेरी केयरफुल इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क। अगर एग्जाम में लिखा है कि डिफाइन द टर्म पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन में क्या आएगा? द टर्म पर्सन इंक्लूड 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी, आंसर इज ओवर। फिर वो 2 मार्क के लिए हो क्या 5 मार्क के लिए, क्लियर? बट अगर आपको पूछा है कि डिस्कस, आपको पर्सन को डिस्कस करना है, तो डिस्कशन से पहले आपको 7 कैटेगरी के नाम लिखने हैं। डेफिनेशन तो पहले लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद 1 बाय 1 आपको कैटेगरी को एक्सप्लेन करना है। एंड तीसरा जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया अबाउट द ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जिसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ द टैक्स पेयर दे दिए जाएंगे एंड हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर कौन कौन आता है। मैं सारी कैटेगरी को एक बार ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं, यानी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पहले वो क्लियर हो जाए, एंड देन वी डिस्कस द व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो, पहली हमारी कैटेगरी थी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर कौन आता है? ऑल सिंगल ह्यूमन बीइंग, सोलो पर्सन, फिर वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, माइनर हो, मेजर हो, सीनियर सिटीजन हो, पर्सन ऑफ साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, all human beings, mind well, all human beings, it is under the title of individual. but हाँ, अगर कोई बंदा बिजनेस, प्रोप्राइटरी जितने भी बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल ट्यूशन क्लास है, ध्यान से समझना, मेरा पर्सनल ट्यूशन क्लास है और मैंने अपने ट्यूशन क्लास का नाम कोई दे रखा है कि भाई नागर एकेडमी, बट नागर एकेडमी रिप्रेजेंट व्हाट? कौतिक नागर ओनली। तो हियर नागर एकेडमी इट इज ट्रीटेड एज ए इंडिविजुअल। गॉट माय पॉइंट? वहां पे कुछ ऐसे सोल प्रोप्राइटर के एंटरप्राइज के नाम थे, चौकसी एंटरप्राइज, और सर चौकसी एंटरप्राइज से ये फर्म होगा तो आपको एग्जाम्पल के अंदर क्लियर कट बोला होगा कि दिस इज अ फर्म। अगर फर्म वर्ड का कहीं पे भी अगर मेंशन नहीं किया है, आपको उसको फर्म ट्रेड करना नहीं है। तो ऑल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस एज वेल एज ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वो कौन से टाइटल के अंदर आएंगे? इंडिविजुअल के अंदर। क्लियर? सेकंड जो हमारी कैटेगरी थी, सेकंड हमारी कैटेगरी क्या थी? एचयूएफ। एचयूएफ यानी कि पहले तो होना चाहिए हिंदू, फर्स्ट होना चाहिए हिंदू, सेकंड होना चाहिए फैमिली। अब ये फैमिली के अंदर कौन कौन आता है कि अगर मैं मिस्टर एक्स की फैमिली की बात करूं तो सबसे पहले कौन आएगा? मिस्टर एक्स, उसके बाद उसकी वाइफ मिसिस एक्स। अब ये दोनों के जो भी चिल्ड्रन है, ए बी, वेदर माइनर और मेजर, बट अगर डॉटर है तो डॉटर कौन सी आएगी? अनमैरिड ओनली। अगर डॉटर है तो अनमैरिड का होना जरूरी, बाकी सन के अंदर वेदर इज मैरिड और अनमैरिड। मान लो अगर एक ही शादी हो गई तो मिसी से भी आ जाएगी, इसके बच्चे हैं तो ये भी आ जाएंगे, इसके बच्चे हैं तो ये भी आ जाएंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ मिस्टर एक्स, इसके अंदर उसके फादर एंड मदर नहीं आएंगे। वी आर द पार्ट ऑफ अवर पेरेंट्स फैमिली, अवर पेरेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अवर फैमिली। यानी हमेशा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले अगर फैमिली का कोई भी एग्जाम्पल है तो पहले तो चेक करो फैमिली, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट इज द वर्ड हिंदू, एंड थर्ड all descendant from common ancestor including their wives and unmarried daughter, daughter unmarried होनी चाहिए। एंड हिंदू के अंदर कौन से आ जाएंगे? ऑल हिंदू, जैन एंड सिख। ये तीन कम्युनिटी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मल इतना टेक्निकल वो लोग नहीं पूछते, बट तो भी एक्ट के अंदर लिखा है कि जैन एंड सिख्स आर ट्रीटेड एज ए हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। क्लियर? तीसरी जो हमने कैटेगरी डिस्कस की थी, तीसरी कैटेगरी थी हमारी कंपनी। नाउ कंपनी के केस के अंदर वहां पे 3 पॉइंट आते हैं। एक थी इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का मतलब क्या हुआ? कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई है
जो कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है वो सब कहाँ आएगी? इंडियन कंपनी। अब सर वो पता कैसे चलेगा कि इंडियन कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं? सिंपल, कंपनी का ओसी का लेक्चर याद करो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे अगर वर्ड लिखा है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, फॉरेन कंपनी है तो इंडिया लिमिटेड, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कौन है? कंपनी। हाँ, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पे भी वर्ड लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है, तो वहां पे तो मेंशन किया ही होगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वो कंपनी के अंदर नहीं है। यानी कंपनी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? ये जो कंपनी है लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, जितनी भी नेशनलाइज या तो प्राइवेट बैंक है, जितनी भी नेशनलाइज या तो प्राइवेट बैंक है, वो सब किस में आती है? कंपनी के अंदर। बिकॉज ये सब जिसका शेयर मार्केट के अंदर डीलिंग होता हो, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंपनी के नाम, भाई बैंक, हाँ शेयर बाजार मार्केट के अंदर उसके शेयर्स होते, जो कंपनी के शेयर्स होते वो सब कंपनी। एंड कंपनी हमारे लिए सिर्फ एक ही टाइटल है, कंपनी। हमें इंडियन फॉरेन अलग नहीं करना है। फॉरेन कंपनी है तो कैसे पता चलेगा? फॉरेन कंपनी हमें पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ, या इंडिया लिमिटेड लिखा है इसका मतलब वो फॉरेन कंपनी हो गई, बट हमें उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि वेदर इज अ इंडियन कंपनी और अ फॉरेन कंपनी। एग्जाम में हमेशा हमें वर्ड यूज करना है सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी ओनली। क्लियर? एंड तीसरा था इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर एज ए कंपनी। एग्जाम के अंदर 110% ये कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली कंपनी है ही नहीं, बट सीबीडीटी ने बाय पासिंग अ स्पेशल या तो जनरल ऑर्डर उनको कंपनी डिक्लेयर कर दिया है। अगर ऐसा कोई डिक्लेयर किया हुआ है, अगर ऐसा कोई डिक्लेयर किया हुआ है तो वो सब उसके अंदर आएगा, अदरवाइज नॉट। यानी अभी हम जो बात कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर आपको तो क्या याद रखना है? इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी ओनली, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी ओनली। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ हमारी कैटेगरी थी, वो थी फर्म। बस आपको यहाँ पे फर्म में कुछ याद नहीं रहा। फर्म का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। हाँ, एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो ओरल एग्रीमेंट होता है ना, उसको माना नहीं जाता। यानी यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड होना जरूरी होता है। तो फर्म के केस के अंदर क्या आएगी? ऑल पार्टनरशिप फर्म। एंड मैंने एक आपको वर्ड दिया था, अब तक ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं है क्योंकि ये पहले था नहीं। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रजिस्टर्ड एज LLP, तो LLP भी किसके अंदर आएगा? अंडर द टाइटल ऑफ फर्म। टाइटल ऑफ फर्म के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हाँ, यहां पे मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है, AOP BOI। ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब यहां पे एक सिंपल सा चीज है कि भाई AOP BOI सर कब इसके बारे में हमें सोचना है? AOP BOI के बारे के अंदर, AOP BOI के अंदर वो कब आएगा? एक चीज, पहली रिक्वायरमेंट, देयर मस्ट बी अ ग्रुप। ग्रुप होना चाहिए। एंड ये ग्रुप, अब ये ग्रुप HUF भी हो सकता है, ये ग्रुप कंपनी भी हो सकती है, या ये ग्रुप फर्म भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल है, बट ना ये HUF है, ना ये कंपनी है, ना ये फर्म है। बिकॉज मीनिंग ऑफ द टर्म HUF, कंपनी एंड फर्म इज वेरी क्लियर। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो HUF, कंपनी या फर्म के अंदर नहीं आते, देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, एक था AOP, एग्जाम में ये दोनों वर्ड साथ में ही लिखने, दूसरा था BOI। अब ये दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है कि AOP के अंदर मेंबर इंडिविजुअल या तो नॉन इंडिविजुअल दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल या तो नॉन इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने लेक्चर के अंदर भी एग्जांपल दिया था, ट्यूशन क्लास वाला एसोसिएशन। अब ट्यूशन क्लास वाला एसोसिएशन के अंदर कुछ ट्यूशन क्लास ऐसे है जो सोल प्रोप्राइटर है, शाह क्लासेस, पंड्या क्लासेस, दवे क्लासेस, तो वो इंडिविजुअल है। एक क्लास है जहां पे दो पार्टनरशिप, स्वस्तिक एकेडमी जॉइंट वेंचर, मेरा और मनीष सर का पार्टनरशिप है,
बट एसोसिएशन के अंदर जॉइंट वेंचर भी आएगा। एक क्लास है आकाश, वो रजिस्टर्ड एज ए कंपनी है, तो ऐसा ग्रुप के अंदर एक मेंबर इंडिविजुअल भी है, एक मेंबर फर्म भी है, एक मेंबर कंपनी भी है। यानी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल दोनों है, तो वो किसके अंदर आएंगे? अंडर द टाइटल ऑफ एओपी। जबकि बीओआई ग्रुप है, बट है ग्रुप किसका? इंडिविजुअल का, ऑल ह्यूमन बीइंग्स ओनली। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई मेरा हाउसिंग सोसाइटी है, तो हाउसिंग सोसाइटी क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं जो फ्लैट के अंदर रहता हूं, भाई वहां पे अगर 150 फ्लैट है, तो हमारे 150 फ्लैट का एक एसोसिएशन है, ट्रस्ट है, क्लब है, मुस्लिम फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली है। दीज ऑल आर द ग्रुप ऑफ पीपल, एंड वहां पे ऑल द मेंबर्स क्या है? इंडिविजुअल ओनली। तो वहां पे वर्ड क्या आएगा? बीओआई। बट अगेन एग्जाम में हमें वो कंफ्यूज नहीं होना है कि वेदर इट इज एओपी और बीओआई, वी ऑलवेज यूज द वर्ड कॉमन, एओपी बीओआई। यानी कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल है एंड अगर वो ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल दोनों है, तो वो होगा एओपी, एंड सिर्फ इंडिविजुअल है तो वो होगा बीओआई। क्लियर? यानी एओपी बीओआई के अंदर नॉर्मली कौन कौन आते हैं? ऑल एसोसिएशन, ट्रस्ट, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड अदर देन हिंदू के अलावा जितने भी अदर फैमिलीज है, जॉइंट फैमिलीज, वो सब किसके अंदर आते हैं? एओपी बीओआई के अंदर। क्लियर? 6th पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जहां पे कोई डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? लोकल गवर्नमेंट बॉडी। लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, महानगर सेवा सदन, ये जितने भी गवर्नमेंट लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो सब आएगी लोकल अथॉरिटी के अंदर। एंड जो ये 6 कैटेगरी के अंदर नहीं आते, वो सब किस में आते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल जुडिशियल के अंदर मैंने आपको वहां पे बताया था कि भाई ऐसे कौन कौन बच गए, तो सारे भगवान, ऑल गॉड्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन जिसका लीगल स्टेटस है, लाइक बार काउंसिल जिसका अलग से लीगल स्टेटस है, तो ये सब किसके अंदर आता है? इन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यानी जो कल हमने जो एग्जाम्पल जो डिस्कस किए थे, एंड जिसके ऊपर आपको होमवर्क भी सॉल्व करना था, तो वहां पे कोई भी कैटेगरी को समझने से पहले वो कैटेगरी का मीनिंग आपको पता होना जरूरी है कि इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, एचयूएफ का क्या हुआ, फर्म का क्या हुआ, कंपनी का क्या हुआ। अगर वो मीनिंग आपको क्लियर है, तो आप इजीली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप वो जज कर लोगे कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। अब जो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर, बिकॉज लास्ट जूम सेशन के अंदर फ्यू स्टूडेंट्स सजेस्ट मी कि सर जो चीज गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इट इज अ कंपनी, जीएसएफसी, ओके। तो कल हमने जो 1 to 6 क्वेश्चन अगर डिस्कस किए थे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन, और यू कैन आइदर टाइप अ क्वेरी। मैं एक एक करके पहले तो जो बाकी कल से जो 6 क्वेश्चन थे, हाँ, यहाँ पे जो आंसर मेरे पास जो क्वेरी टेक्स्ट में आई है, मैं वो उसका आंसर दे दूं। पहले ICAI, यस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या कंपनी सेक्रेटरी या CMA हो, वो सब किस में आएगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके बाद था करेक्शन हमें किया था लालू प्रसाद के अंदर, लालू प्रसाद की जो फैमिली थी वहां पे हमें लिखना था HUF, हमने कल गलती से लिख दिया था इंडिविजुअल। ओके,
मेसर्स राम पटेल अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो वो जाएगा एओपी बीओआई। अब देखो मेसर्स राम पटेल अगर अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे फर्म वर्ड मेंशन किया है, एंड फर्म का मतलब क्या हुआ, इट्स अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। अगर सिर्फ लिखा होगा मेसर्स राम पटेल, सिर्फ अगर लिखा होता मेसर्स राम पटेल, तो वो जाएगा अंडर द टाइटल ऑफ इंडिविजुअल ओनली, बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट मिस्टर राम ओनली। बट यहाँ पे लिखा है मेसर्स राम पटेल अनरजिस्टर्ड फर्म, अगर वो फर्म है तो रजिस्टर्ड फर्म है, तो फर्म के अंदर, अनरजिस्टर्ड फर्म है तो एओपी बीओआई के अंदर। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट्स ए कंपनी। कोई भी बैंक हो, हाँ बैंक के अंदर दो ग्रुप है, अगर नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक है तो वो आएगी कंपनी, नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक है तो वो आएगी कंपनी। बट अगर वो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक का मतलब क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो कोऑपरेटिव बैंक किस में जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सांता क्रूज केलवानी मंडल, अगेन इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। गवास्कर एंड कंपनी, गवास्कर एंड कंपनी मैंने बोला था कि भाई मैं अपने नागर एकेडमी, तो नागर एकेडमी रिप्रेजेंट किसको करता है, भाई कौतिक नागर को, वो हो गया इंडिविजुअल। तो सेम वे गवास्कर एंड कंपनी, एंड कंपनी वर्ड लिखने से वो कंपनी नहीं बन जाती। कंपनी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, पीछे वर्ड होना चाहिए या तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, या तो इंडिया लिमिटेड। सिर्फ लिमिटेड है यानी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड यानी प्राइवेट कंपनी, एंड इंडिया लिमिटेड यानी हो गई फॉरेन कंपनी। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, ये सब किस में आती है, लोकल अथॉरिटी के अंदर। कंपनी एंड फर्म में आइडेंटिफाई करना है तो कंपनी एंड फर्म के अंदर मैंने बोला ना, कंपनी के लिए तो सिंपल सा वर्ड है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड और बैंक, ये सब आती है अंडर द टाइटल ऑफ कंपनी। जबकि फर्म के केस के अंदर आपको फर्म मेंशन किया होगा। फिर लिखा है टीनू मीनू एंड कंपनी। देखो टीनू मीनू एंड कंपनी विच इज अ फर्म बट विच इज रजिस्टर्ड, यहां पे था नॉट रजिस्टर्ड एज ए फर्म। हाँ अगर वो रजिस्टर्ड होती तो फर्म के अंदर, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इट इज अ ग्रुप ऑफ टीनू एंड मीनू, यानी हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हमें क्या लिखना है, एओपी बीओआई, जीएसएफसी, जीएनएफसी, ये दोनों के अंदर लिमिटेड नहीं है। क्यों, बिकॉज इट इज बाय ए गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट इज बाय अ स्पेशल एक्ट। तो जो कंपनी स्पेशल एक्ट से एग्जिस्टेंस में आती है तो वहां पे उनके पीछे लिमिटेड वर्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अ फैमिली ऑफ मिस्टर सरकार, मिसिस सरकार एंड देयर 2 चिल्ड्रन। सरकार, अबे यहां से हमें पता नहीं चलता कि हिंदू है कि नहीं। इफ यू एज्यूम इट इज ए हिंदू, हम लिख सकते हैं HUF। अदरवाइज अगर ये हिंदू ना हो बट सरकार इट्स ए हिंदू सरनेम, तो आप HUF वहां पे लिख सकते हो। थॉमस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ इंग्लैंड, यस फॉरेन कंपनी, वो रजिस्टर्ड है बट इंडिया में नहीं, फॉरेन के अंदर वो रजिस्टर्ड है। अब जय विनोद कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी मैंने जैसे ही बताया कोई भी सोसाइटी हो, सोसाइटी का मतलब ऑलवेज एओपी बीओआई। बीएमसी, यस लोकल अथॉरिटी। चौकसी एंटरप्राइज, चौकसी एंटरप्राइज रिप्रेजेंट मिस्टर चौकसी ओनली। हाँ बट अगर ऐसा लिखा हो चौकसी एंड सन्स, चौकसी ब्रदर्स, तो दे रिप्रेजेंट ग्रुप, तो वो जाएगा HUF के अंदर। बट अगर सिर्फ वर्ड लिखा है चौकसी एंटरप्राइज, इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल। क्लियर? चलो, तो जो आपको होमवर्क के अंदर दिए थे, एक काम करो, होमवर्क का मैं 1 by 1 डिस्कस कर लेता हूं। यानी अगर कोई डाउट हो यू कैन रेज अ क्वेरी, एंड अगर डाउट ना हो तो हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। क्लियर? चौकसी एंटरप्राइज, अभी जैसे मैंने बताया ना, चौकसी एंटरप्राइज रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन, दैट इज मिस्टर चौकसी ओनली। नागर एकेडमी, सहा क्लासेस, तो ये एक बंदे को रिप्रेजेंट करता है, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल।
अगर ग्रुप ऑफ पीपल है, then and then only we have to think about whether it is a HUF or a AOP or a firm or a company. बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, वर्ड में ही लिखा है एसोसिएशन, AOP. क्वेश्चन 3, मास्टर अश्विन. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मास्टर अश्विन, यानी कि माइनर की हो रही है. एंड माइनर है तो माइनर किसके अंदर जाएगा? ऑलवेज इंडिविजुअल. AB and Sons, Messrs AB and Sons, you can assume a partnership firm. Mr. AB and Sons, you can assume a partnership firm. Sorry, and Sons है, HUF. Sorry, my mistake. AB and Sons, ये क्या हो जाएगा? फैमिली का है. बट हाँ, अब क्वेश्चन वो आता है कि सर A या B है, तो वो हिंदू है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो इट डिपेंड्स ऑन अ assumption. अगर हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे आपके पास डिस्कशन का स्कोप होगा, यानी अगर एमसीक्यू एग्जाम के अंदर अगर ये पूछा जाता है तो वहां पे ऐसा कोई स्कोप नहीं होगा कि जहां पे 2 आंसर पॉसिबल है. बॉम्बे यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर.ए. देसाई एंड कंपनी इंडिविजुअल. हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, जहां से हमारा बाकी था. पेज नंबर 4, प्लीज सब लोग टेक द पैम्पलेट. लेट्स स्टार्ट विद पुणे यूनिवर्सिटी. पुणे यूनिवर्सिटी क्या होगा? यू कैन टाइप ऑल द आंसर इन योर टेक्स्ट बॉक्स, या अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो. पुणे यूनिवर्सिटी AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. विनायक बैंक लिमिटेड, कंपनी. वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी. सांता क्रूज केलवानी मंडल, AOPBOI. It is a group of, अगर क्रिया मंडल है, एसोसिएशन है, ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो AOPBOI. पुलिस शांति से बोलोगे. हसीराज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या AOPBOI. एक्सीलेंट ट्रेडिंग कंपनी लिखा है, पार्टनरशिप बिजनेस कंपनी. तो फॉर्म ब्रैकेट में लिखा है पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म आएगा. ओके, सॉरी. टॉक्सी एंटरप्राइज, अब देखो प्राइवेट लिमिटेड. अगर सिर्फ टॉक्सी एंटरप्राइज होगा तो वो होता है इंडिविजुअल, बट बिकॉज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड ये क्या है? कंपनी है. यस, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिखा है. नेक्स्ट, आर.ए. देसाई एंड कंपनी doing the business under the partnership deed form. Partnership company. Yes. Sri Gopal Das and professor in a college of commerce. Sir. Yes. Individual. आर.ए. देसाई एंड कंपनी तो मैं इंडिविजुअल रखा ही हमने. बट देखो उस टाइम मैंने वही बोला था, इनकम टैक्स में कभी भी क्वेश्चन पूछो बी स्पेसिफिक. अगर वर्ड होता आर.ए. देसाई एंड कंपनी, क्वेश्चन इज ओवर, तो ये होता इंडिविजुअल. बट ब्रैकेट में क्या लिखा है? कंसिस्टिंग ऑफ A, B and C डूइंग अ बिजनेस अंडर पार्टनरशिप डीड. जब किसी ने क्वेरी में टेक्स्ट में मुझे क्वेरी पूछा था तो उसने सिर्फ वर्ड लिखा था आर.ए. देसाई एंड कंपनी. तो व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन बी स्पेसिफिक. आंसर एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जाने के लिए एक वर्ड का डिफरेंस था, दैट इज ब्रैकेट में लिखा था रजिस्टर्ड एज ए फॉर्म. गॉट द पॉइंट? यानी सिर्फ होता आर.ए. देसाई एंड कंपनी तो वो होता है इंडिविजुअल, बट ब्रैकेट में लिखा है रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप डीड, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा फॉर्म. ओके, गोपाल दास क्या आएगा? Individual. ग्राम पंचायत, Local authority. A joint Hindu family, लिखाइए HUF. PQR, legal has, and वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है, there is a no partnership deed. AOPBOI. Wow, Mr. Patel, a practicing doctor. Individual. Miss Payal,
Individual. Individual. इंडिविजुअल नहीं पार्टनरशिप Individual. किसकी हो रही है? Individual sir. हाँ, अश्विन की हो रही है। तो अश्विन क्या है? अश्विन की बात है। इंडिविजुअल। Individual. 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 बीएमसी, Local authority. कॉर्पोरेशन, Local authority. लोकल अथॉरिटी, बैंक ऑफ इंडिया, Company. लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, AOP BOI. BOI, यस। उसके बाद AB एंड सन्स, HUF दैट A and B हमारे हिंदू है, HUF। मेसर्स राम पटेल अनरजिस्टर्ड फॉर्म, AOP BOI। सहयोग सरकार, नीतीश सरकार, टू चिल्ड्रन, HUF। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, AGP. तिरुपति टेम्पल, AGP. अलकापुरी क्लब, AOP BOI. कोई भी क्लब, कोई भी एसोसिएशन, ऑलवेज AOP BOI। श्री जी ट्रस्ट, AOP BOI. एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मर्चेंट, AOP BOI. बॉम्बे यूनिवर्सिटी, Artificial Judicial Person. वेरी गुड, AJP। पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, Company. सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, AOP BOI. टीना मुनीमेन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म who has been registered with income tax authority, Company. a partnership firm, Firm. only, Firm. क्या करते हैं represent not a company, limited, private limited होना जरूरी है। Yes. भाई ये त्रिलोक बीच में मत बोल। ओके भाई को डिस्टर्ब होता है। जवाब। Joint family of Mr. X, Mrs. HUF. X and their two sons, Y and Z। AOP BOI. AOP BOI. Mr. X से पता नहीं चलता कि ये हिंदू है कि नहीं। अच्छा ऐसा है AOP BOI. Mr. X वो कोई भी कम्युनिटी से हो सकता है। It's better to write down AOP BOI। ओके बैंक ऑफ बड़ौदा, Company. जंडू प्राइवेट लिमिटेड, Company. विठल रेड्डी मंदिर, AGP. जेपी, सर DSFC क्या है? क्या हो रहा है? Company. स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी। स्टार क्रिकेट क्लब, AOP BOI. सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी सर यस बोलो त्रिलोक बोल सर मिस्टर एक्स एंड एक्सटेन એમાં AOP BOI આવ્યું हाँ તો આ મિસ્ટર મિસિસ AB એન્ડ સન્સમાં કેમ HUF આવ્યું AB થોડી ખબર પડી છે કે નહીં चलो સર ये મિસિસ MS AB એન્ડ સન છે हाँ તો એમાં કઈ રીતે ખબર પડી કે AB हिंदू છે अगर फैमिली बिजनेस का है, अगर बिजनेस एलियंस एक्सपेक्ट का होगा वहां पर इनकम टैक्स में हमें अजम्पशन का स्कूल है, बट व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस ऑन अ फैमिली, अगर आप एबी अगर एज्यूम करते हो कि अगर वो क्रिश्चियन फैमिली किसी ने एओपी जीवन लिखा है तो जब अल्फाबेट जब आपको मेंशन किए जाते हैं तो एग्जाम में वहां पे अजम्पशन का स्कोप होगा, वहां पर नोट लिख सकते हो कि एज्यूम नॉन हिंदू या एज्यूम हिंदू, ओके एंड अकॉर्डिंगली यानी दो आंसर है एंड दोनों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके ये ओके और यू आर द लीगल हर्ट विदाउट एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, AOP BOI AOP BOI. वेरी गुड। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, Company. वेरी गुड। एजेपी बड़ौदा नगर पंचायत, LA लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी, नगर पंचायत, लोकल अथॉरिटी
तो PLA जनरल फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कंपनी जॉइंट फैमिली ऑफ, अगेन ये वाला आ गया मिस्टर एक्स, क्या यूज करेंगे? अगर मिस्टर एक्स अगर हिंदू है तो आएगा HUF, अगर हम एज्यूम करते हैं कि नॉन हिंदू है तो ये आएगा BOI. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। Okay. एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसा आया तो, अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आया तो वहां पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं होगा, वहां पे पटेल या शाह ही होगा। Yes. नेक्स्ट, जय विनोद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, AOPBOI. मिस्टर मनोहर मेहता, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, Individual. थॉमसन लिमिटेड, A- कंपनी लिमिटेड, फॉरेन कंपनी है, कंपनी है ना सर? हाँ कंपनी है, GSFC आता नहीं है क्या? AOPBOI AOPBOI डिस्कस किया, इट्स कंपनी, अरे हाँ जॉइंट फैमिली ऑफ मिस्टर सरकार, AOPBOI HUF, क्या हालत रे लोग? ये डॉक्टर से जो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर, ये त्रिलोक बीच में बहुत बड़ौदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, BOI. वेरी गुड। इसके बाद बड़ौदा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, BOI. गुड। बड़ौदा एजुकेशन ट्रस्ट, AOPBOI. वेरी गुड। उसके बाद तीनों मीनो बट नॉट रजिस्टर्ड एज ए फॉर्म, AOPBOI. BOI। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंपनी, So it's a company. यस। इंग्लिश MSU, AJP, उन्नति बैंक लिमिटेड, Company. कंपनी बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, जयश्री एजुकेशन ट्रस्ट, AOPBOI. आशुतोष कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, AOPBOI. BOI, एपेक्स लिमिटेड, Company. कंपनी, UR पटेल, IND इंडिविजुअल चॉकसी बोले प्राइस, ना इंडिविजुअल इंडिविजुअल, कुछ भी नहीं बोला तो सोल प्रोप्राइटरशिप, वो होगा इंडिविजुअल। ठानी ग्राम पंचायत, LA लोकल अथॉरिटी, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, AOPBOI. BOI, ICAI, स्पेशल जुडिशियल पर्सन, MSU, JP, Mr. Rex, a manager in a company, Individual. Apar Private Limited, Company Limited, Baroda Municipal Corporation, Local Authority, Baroda Municipal Corporation, Young Men's Cricket Club, AOPBOI. BOI, Mr. Lal, Mrs. Lal, Mrs. Sila, married daughter, AOPBOI. BOI, X and Y, company, unregistered firm, BOI. यार चला, ये त्रिलोक बहुत पीछे बोलता है यार। यानी उससे पहले पर्सन, देखो इनकम टैक्स के अंदर कोई भी डेफिनेशन अगर आप लर्न करते हो, जब तक उसके हर एक वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर ना हो, तब तक वो चीज को समझना बहुत टेक्निकल है। यानी इनकम टैक्स की थियरी को लाइटली मत लेना। बहुत सारे लोगों ने, अभी भी मुझे पता चला है
कि बस ये जो लेक्चर था वीडियो लेक्चर भी चलो फास्ट फॉरवर्ड के अंदर पॉज करके ऊपर से लेके नीचे तक आंसर छाप दिए, बट हाँ एक आध दो जगह पे मैंने बोला था वो लिखने में जो मिस्टेक्स हुआ है, बट कहने का मतलब यू हैव टू फॉर ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर केयरफुली, पूरा लेक्चर आपको देखना है। एंड व्हेनेवर देयर इज एनी डाउट, आपके पास हर एक टीचर का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, एंड कोई भी अगर डाउट पूछो, जैसे अभी आज हुआ सर आपने बोला था चॉक्सी एंटरप्राइज, आपने तो इंडिविजुअल बताया था बट ब्रैकेट में फॉर्म लिखा था वो आपने मेंशन नहीं किया। तो व्हेनेवर यू एनी डाउट एनी क्वेरी राइट द फुल आंसर एंड उसके बाद ही आपको वहां पे मेंशन करना है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर के अंदर होमवर्क में दिया था कि डिफरेंस बिटवीन एओपी बीओआई, What is the difference between association of person, body of individual? ये मेरा हॉट फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था when I was a paper setter. पिछले 5 साल से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। रिया भट्ट कारेलीबाग। Yes, sir. What is the basic difference between AOP BOI? Sir, AOP contains both individual and non-individual, and BOI contains only individual. Very good. Any other point of difference? Any other point? No, sir. I know only this. बाकी किसी को पता है? प्रताप नगर उदित? No sir. Any other point? त्रिलोक? AOP BOI का डिफरेंस पैम्पलेट में कंफर्म नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने वो वीडियो लेक्चर में ही बताया था। निजामपुरा नेहा। सर यस સર તમે ગઈકાલે વિડિયો લેક્ચરમાં ICAI માં AOP BOI લખાવ્યું છે। શેમાં? ગઈકાલના વિડિયો લેક્ચરમાં ICAI નું AOP BOI લખાવ્યું છે। अगर जो मैं भूलती AOP BOI लगी हुई है तो प्लीज मेक अ करेक्शन, AJP होगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर मैंने गलती से वहां पे AOP BOI अगर मेंशन कर दिया है ICAI, ये AJP होगा। सर हाँ AOP BOI ના ડિફરન્સ નો આન્સર हाँ बोल। એ છે કે સર AOP માં નોન હ્યુમન્સ પણ હોઈ શકે અને BOI માં ઓન્લી હ્યુમન્સ હોય, બધા જે મેમ્બર્સ હોય। दैट इज वन पॉइंट, वो रिया ने बताया। दूसरा कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस? यस in AOP there can be common purpose between them, but in body of individuals it is not necessary to have a common purpose. पार्डन बेटा, थोड़ा आवाज आपकी क्लियर नहीं थी। रुषि ना? हाँ रुष्टि सॉरी। हाँ फिर से एक बार। In AOP there can be common purpose between them, but in body of individuals it is not necessary to have common purpose. Whenever we create any association, association कब create होता है? कॉमन पर। जैसे कि भाई ट्यूशन क्लास वाला एसोसिएशन, तो भाई ट्यूशन क्लास वालों के लिए जिसको काम करना है, जिन जिन लोगों का कॉमन पर्पस है वही लोग इकट्ठा होंगे। एसोसिएशन के अंदर कॉमन विल, कॉमन कंसेंट आर देयर। एसोसिएशन में किसी को जबरदस्ती दाखिले, से फॉर एग्जांपल मेरा क्लास है पर्सनल क्लासेस कौतिक नागर एकेडमी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे एसोसिएशन में ज्वाइंट होना कि नहीं होना। बट अगर मैं अपनी सोसाइटी के मेरे फ्लैट्स के अंदर रहता हूँ, मेरी इच्छा हो कि ना हो, बाय डिफॉल्ट आई एम अ पार्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यानी कि व्हेन वी यूज द वर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉमन कंसेंट, कॉमन विल इज देयर। मेरी खुद की मर्जी होगी, अगर मुझे जाना है तो एसोसिएशन में जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। जबकि इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कुछ केस के अंदर कॉमन कंसेंट हो सकता है, बट बहुत सारी केसों के अंदर अगर कॉमन कंसेंट ना हो तो भी आप वहां पे मेंबर हो सकते हो। दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन AOP एंड BOI। क्लियर? अभी भी अगर किसी को कोई इंडिविजुअल डाउट हो, आयुषी शाह। Yes. आर यू देयर? No sir. दुबानपुरा। हाँ यस बेटा, पर्सन की डेफिनेशन एंड कैटेगरी क्लियर? वेरी गुड।
और कोई शिवम ओम 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 છે કે નહીં ઓમ સુભાનપુરા हेलो हाँ सर आ रहे हो હા છે ને હવે પર્સનની ડેફિનેશન ક્લિયર કે હજી કન્ફ્યુઝન છે ना सर क्लियर वेरी गुड और किसी को अगर कोई पर्सनल डाउट क्वेरी हो सर हाँ सर यस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंपनी है एओपी बीओआई कंपनी ओके ओके अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट या क्वेरी सर है वो आपने एजुकेशन सर एजुकेशन ट्रस्ट जैसे आपने एओपी बीओआई लिखाया था तो इसमें भी एओपी बीओआई नहीं आ सकता नहीं ये ट्रस्ट नहीं है ये यूटीआई इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी वो जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है इट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल लॉ एग्री के बट कोई भी ट्रस्ट हो सारे ट्रस्ट एओपी बीओआई में जाता है बट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये कंपनी है उसके जो शेयर्स एंड यूनिट्स है वो लिस्टेड है एंड यू कैन डील इन इट ओके ओके अगर अभी भी किसी को अगर कोई पर्सनल डाउट या क्वेरी है यू कैन स्टे इन अ रूम बाकी आप रूम लेफ्ट कर सकते हो बाय सर बाय बाय हैव अ नाइस डे एंड बाय सर किसको कल का लेक्चर वेरी केयरफुली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम के अंदर कंफर्म आने वाली है तो कल का वीडियो लेक्चर मिस मत करना और ये त्रिलोक बीच में मत बोलना भाई कल से हाँ ठीक है सर ओके सर